इमरजेंसी मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट होता है, ये क्या होता है? इसको ब्रीफली आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अनशेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट होती है। फर्स्ट एड जो होता है, हमें घर में कभी किसी को लगती है, इमीडिएटली हॉस्पिटल लिया जाए, वहाँ पे ज्यादा खराब हो गया है, ड्रग एडिक्ट हो गया है, ये जो ड्रग्स है उनसे दूर रहें। वी आर कैपेबल ऑफ कैटरिंग ऑल काइंड्स ऑफ इमरजेंसी, हर किस्म के। ये एडमिशन उनका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद है आपका हमारे नए प्रोग्राम में जिसका नाम है योर हेल्थ आवर प्रायोरिटी, यानी आपकी हेल्थ की जिम्मेवारी हम लेते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं हेड एंड कंसल्टेंट इमरजेंसी मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट, नूरा हॉस्पिटल, डॉक्टर एजाज अहमद वानी साहब। सर, आपका शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। सर, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, ये जो इमरजेंसी मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट होता है, ये क्या होता है? इसको ब्रीफली आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। दिस इमरजेंसी डिपार्टमेंट इज द वन जिसमें जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं इमरजेंसी मेडिसिन में। हर कोई किसी बड़े हॉस्पिटल में जो है पेशेंट्स एंटर होते हैं थ्रू दिस इमरजेंसी डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो है इमरजेंसी मेडिसिन के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं ये पेशेंट्स को देखते हैं ऑन प्रायोरिटी बेसिस। ये एक हम कह सकते हैं अनशेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट होती है। वी डोंट नो विच पेशेंट इज कमिंग टू अस, we just sort out the patients as per their emergencies and urgencies, then we treat them in the emergency and then send to their respective departments where they will be taken care by the specialized doctors of that department. अच्छा सर, आपके कहने का मतलब है कि जब हमें पेशेंट आता है उसको हम देखते हैं कि उसको क्या मतलब कौन सी परेशानी है, क्या सिम्टम्स है उनको, उसी हिसाब से हम उसको ट्रीट करते हैं। फिर आफ्टर जब वो रिलीफ हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, उसके बाद हम उसको भेजते हैं जो उसका रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, हाँ, उसको भेजते हैं। सर, आप हमें बताइए, फर्स्ट एड जो होता है, हमें घर में कभी किसी को लगती है या फिर कुछ और भी चीजें होती हैं, तो वो फर्स्ट एड में क्या करें? कोई हाथ जल जाता है, उस चीज में फर्स्ट एड जो घर पे हम करते हैं उसमें हम क्या करते हैं? देखिए, जो अगर हम इमरजेंसीज की बात कर रहे हैं तो इमरजेंसीज हैंडल करते हैं स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, जिनको इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट बोलते हैं, वही हैंडल करते हैं। तो जो ऐसी सिचुएशंस है, ऐसी इमरजेंसीज होते हैं, बेटर है उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल लिया जाए। वहाँ पे जो है वो डॉक्टर्स, इमरजेंसी डॉक्टर्स उनको देख के ट्रीट करेंगे। जो छोटी छोटी चीज़ें, माइनर चीज़ें होती है, जैसे कोई फ्रैक्चर होता है तो उस फ्रैक्चर को जो है ना स्टेबलाइज उसको जो है उसी पोजीशन में रैप करके हॉस्पिटल पहुंचाना है। या कोई बर्न हो तो उसको जो है ना वाटर से उसको जो है क्लीन करके और डर्ट वर्ट निकाल के तो उसको हॉस्पिटल लिया जा सकता है। तो यूजुअली जो इमरजेंसीज होते हैं दे कैन नॉट बी हैंडल एट होम, दे हैव टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। बट उस चीज को ऐड करने के लिए कि उसको स्मूथ बनाने के, रेफरल को स्मूथ बनाने फ्रॉम home to the hospital, there one more sub specialty of emergency which is called EMS, वो काम में आती है। वो EMS जो है राउंड द क्लॉक अवेलेबल होते हैं इन एम्बुलेंसेस में। वो जो EMS पीपल होते हैं उनको जस्ट एक कॉल की जरूरत है, दे विल कम टू द सीन एंड देन सीन इज हाउस, कोई मॉल, वो घर आते हैं, होम में हो या मॉल में हो या कहीं भी रास्ते में, दे कम टू द लोकेशन ऑफ द एक्सीडेंट और लोकेशन ऑफ द सीन। तो वहां से उनको उठा के हॉस्पिटल आते हैं, वह डॉक्टर्स टेक केयर ऑफ दोस। मतलब ये फैसिलिटी है हमें कि अगर हमें EMS की जरूरत पड़े तो हम इसको कर सकते हैं कांटेक्ट, ताकि जो अगर हमें इमरजेंसी में कभी गाड़ी नहीं मिलती है या फिर इमरजेंसी में इंसान का दिमाग कहीं और हो जाता है, परेशान होता है, तो उस मामले में EMS कर सकता है और जो पेशेंट है उसको हम विद इन टाइम इमरजेंसी या हॉस्पिटल ले आ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे जो वीडियो के स्पॉन्सर पार्टनर्स है वो है नूरा हॉस्पिटल, वैली के बेस्ट हॉस्पिटल्स में से एक हॉस्पिटल, या हम कह सकते हैं द बेस्ट हॉस्पिटल इन द वैली।
जो 24/7 जो इमरजेंसी हमारी है वो अवेलेबल रहती है। हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार विजिट कीजिए। यहाँ पे आयुष्मान भारत जो कार्ड है, जिसको गोल्डन कार्ड भी कहते हैं, वो भी यहाँ पे चलता है। तो आप आते हैं हमारे टॉपिक पे वापस। सर आप हमें बताइए, ये जो आज ज़्यादा हो गया ड्रग एडिक्शन के केसेस आते हैं ज़्यादा, तो इस चीज़ में आप क्या मतलब जो हमारा यूथ है इनको क्या एडवाइस देंगे? और साथ ही साथ जो जब ड्रग एडिक्शन का केस आता है हमारे पास या फिर कोई बिगिनिंग में होता है, तो उनको डॉक्टर्स इमरजेंसी में कैसे ट्रीट करते हैं, या फिर हमारी इमरजेंसी में हम उनको क्या ट्रीटमेंट देते हैं? जो भी ड्रग एडिक्शन के पेशेंट्स आते हैं, जो ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स होते हैं, उन ड्रग्स इफ़ेक्ट्स को उनके खिलाफ उनको ट्रीटमेंट दी जाती है, स्टेबलाइज करते हैं इमरजेंसी में। बट दे आर देन टेकन टू द, उसको उनकी फैमिली को जो है के साथ बात करके उनको ड्रग एडिक्शन सेंटर में भेजते हैं, सो दैट ड्रग डी एडिक्शन सेंटर वाले ही उसको प्रॉपरली फिर ट्रीट करते हैं। ठीक ठीक सर, इन लोगों के लिए क्या एडवाइस है आपके, जो यूथ ज़्यादा खराब हो गया है, ड्रग एडिक्ट हो गया है, इसका मतलब आपको क्या इनको एडवाइस जो आप दे सकते हो, क्या एडवाइस दे सकते हो? यूथ के लिए मेरी यही एडवाइस है कि अब ये जो ड्रग्स है उनसे दूर रहें। ठीक। अगर आपको आदत पड़ी है, पड़ चुकी है, ड्रग्स की आदत है, तो देयर इज अ पॉइंट वेयर यू कैन स्टॉप टेकिंग ड्रग्स। और उनके जो आपके मुज़र असरात हुई है, आप ड्रग एडिक्शन सेंटर में जाइए, उनसे जांच अपनी करवाइए, सो दैट वो प्रॉपरली आपको गाइड करेंगे मेंटली भी, और मेडिसिन के थ्रू भी वो उनको ट्रीट करके, ताकि आप अपनी जो है सेहतमंद ज़िंदगी फिर से गुजार सकते हैं। ठीक ठीक सर, आजकल जो वायरल इन्फेक्शन है वो ज़्यादा हो गया है। फीवर आता है कभी कभी, या फिर कभी एब्डोमिनल पेन आता है, तो भी हमें फिर अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो फिर उसको अपेंडिसाइटिस कभी कभी आता है, निकलता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, फॉर एग्जाम्पल वायरल इन्फेक्शन है या फिर अपेंडिसाइटिस है, इन चीज़ों में हमें क्या एहतियात करना चाहिए, या फिर हमें हॉस्पिटल में हम जब पहुंचते हैं तो फिर डॉक्टर का क्या फ़र्ज़ है कि इन चीज़ों में करें? फॉर एग्जाम्पल वायरल होता है, इन्फेक्शन होता है, फिर वायरल इन्फेक्शन से कभी कभी किसी को सिम्टम हो जाए तो उसको अपेंडिसाइटिस निकलता है, किसी को जीबी यानी कि कोलिथिस निकलता है। इस चीज़ में आप क्या बताना चाहेंगे? जी देखिए, अगर हम अपने हॉस्पिटल की बात करें, वी आर कैपेबल ऑफ कैटरिंग ऑल काइंड्स ऑफ इमरजेंसी। हर किस्म की इमरजेंसी को हम टैकल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, सर्जिकल हो, पीडियाट्रिक इमरजेंसी हो, या गायनेकोलॉजिकल इमरजेंसी, या ड्रग्स के रिलेटेड कोई इमरजेंसी हो जाए, वी आर हियर टैकलिंग ऑल द इमरजेंसीज। सो वी आर आस्किंग पीपल, अगर इसमें फीवर हो आपको, या कोई एब्डोमिनल पेन की शिकायत हो, या कोई भी चेस्ट पेन की शिकायत हो, या स्ट्रोक की शिकायत, या हाई ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, ऑल सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी वी आर कैटरिंग हियर इन नोरा हॉस्पिटल। सो वी रिक्वेस्ट यू पीपल, अगर ऐसी सिचुएशन कभी अराइज होती है तो बिना झिझक आप हमारी इमरजेंसी में आए, हमें मौका दीजिए, हमें आप लोगों को ट्रीट करने के लिए। सर, ये जो अपेंडिसाइटिस होता है या फिर जीबी हम कोलिथियसिस जिसको बोलते हैं, इन चीज़ों के लिए हमें गोल्डन कार्ड भी चलता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ट्रीटमेंट। हम इसमें जो हमारे टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। कभी कभी लोग जो डरते हैं कि हमें पहले टेस्ट करने चाहिए, तो इसमें हमारा क्या प्रोसीजर रहता है जब हमें कोई इमरजेंसी आती है, ऐसी कोई इमरजेंसी, फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्शन हुआ, तो फिर वो डॉक्टर के पास आया या फिर नोरा हॉस्पिटल आया, तो यहाँ पे उसको पता चला नहीं तो ये तो अपेंडिसाइटिस है, ये तो कोलिथियसिस है, तो फिर उसमें हम क्या प्रोसीजर उनको करते हैं कि हम उसको कैसे गाइड करते हैं? नहीं, गोल्डन कार्ड आपका चल रहा है। कोई भी एब्डोमिनल पेन का पेशेंट जब हमारे इमरजेंसी में आता है, तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो अगर वो कोलिथियसिस का पेशेंट निकल आता है, या अपेंडिसाइटिस का पेशेंट आते हैं, तो हम इसको जो है, अगर एक्यूट अपेंडिसाइटिस है जिसको तुरंत से सर्जरी की ज़रूरत है, तो उसको एडमिट करके हमारे सर्जन साहिबान जो है उसको ऑपरेट करते हैं। और ये एडमिशन उनका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है आयुष्मान के अंदर। तो उनकी सर्जरीज और इनके मेडिसिन जो भी हॉस्पिटल स्टे के दौरान लगते हैं वो मुफ्त फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारे। मतलब ये जो हमारा प्रोसीजर है ये बहुत ही इजी है, आप आ सकते हो इजीली, हम आपको इजीली गाइड करेंगे विदाउट एनी कॉस्ट। वैसे आपको अगर हमारा वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि और लोगों को इसका बेनिफिट मिले।
सर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कि जो हमारे इमरजेंसीज होती हैं इनमें क्या टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कभी भी क्रिटिकल केस आता है तो फिर वो जब स्टे करता है इमरजेंसी में, जब तक हम उसको डायग्नोज करते हैं उस मामले में हमें कितना टाइम लगना चाहिए इमरजेंसी में, या फिर उसको जब हम रेफर करते हैं तो उस मामले में कितना टाइम लगना चाहिए कि इसको हम ये डायग्नोज करेंगे अब इसको ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक चेस्ट पेन का पेशेंट हमारे पास आता है, वो इमिजिएटली डू इन्वेस्टिगेशंस, ईसीजी करते हैं। ईसीजी पे अगर कोई चेंज आती है, हम अकॉर्डिंगली जो हमारे जो लैब टेस्ट होते हैं जैसे ट्रॉप आई करते हैं या ट्रॉप टी करते हैं, तो अगर ये एमआई का पेशेंट निकल आता है तो हम तुरंत से अपने कार्डियोलॉजिस्ट को ये रेफ़र करते हैं पेशेंट, ताकि वो प्राइमरी पीसीआई उस पर करते हैं, सो दैट द पेशेंट कैन बी मैनेज्ड विद इन 1 or 2 आवर्स। जब भी वो पेशेंट आता है इमरजेंसी में, विद इन 2 आवर्स वो पीसीआई हमारे कैथ लैब में जाता है, ताकि पीसीआई उनको हो जाए, प्राइमरी पीसीआई हो जाए। ठीक, मतलब सर विद इन 2 आवर्स हम उसको डायग्नोज करके भेज देते हैं, जो कि उसका रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है वहाँ पे उसको देते हैं टेक केयर के लिए। सर ये जो इमरजेंसी डॉक्टर होते हैं, इमरजेंसी मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर के जो डॉक्टर्स होते हैं, इनके पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में कम टाइम होता है, पेशेंट्स आते हैं, उनकी इमरजेंसी होती है, उनको जल्दी ट्रीटमेंट करना पड़ता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। ये जो डॉक्टर होता है इसमें कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट स्किल्स होते हैं बेसिक? एक्चुअली इमरजेंसी डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्वालिफाइड होते हैं इमरजेंसी मेडिसिन में। उनकी एक स्पेशलाइज्ड डिग्री होती है इन इमरजेंसी मेडिसिन, जहाँ पे वो पेशेंट देखने के बाद ही उनके रिफ्लेक्सेस ऐसे हो जाते हैं कि वो पेशेंट देखते देखते ही उनकी ट्रायजिंग करते हैं, उनकी प्रायोरिटी देखते हैं, किस प्रायोरिटी बेसिस पे उसको ट्रीट किया जाए और स्टेबलाइज किया जाए, और जब आपका डायग्नोसिस बन के उसको कॉरस्पॉन्डिंग जो डिपार्टमेंट उसको भेज के उनका तुरंत से प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है। तो उनकी एक प्रॉपर एक पोस्ट ग्रेजुएशन इन इमरजेंसी मेडिसिन होते हैं, वही क्वालिफाइड होते हैं टू ट्रीट द पेशेंट इन इमरजेंसी मेडिसिन। ठीक सर आजकल जो ज़्यादा कॉमन हो गया ड्रग एडिक्शन के बाद, एक चीज़ बहुत ही कॉमन हो गई है वो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। यानी लोग आजकल यूथ जो है वो ज़्यादातर इस चीज़ के शिकार होते हैं। ये जो हमें पेशेंट्स आते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, और इनके साथ जो सराउंडिंग में डिपार्टमेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैथोलॉजी होती है या फिर ईसीजी यानी कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, इनका क्या रोल रहता है इस चीज़ में, और हमें कौन कौन सा जो स्टाफ होता है वो अवेलेबल होना चाहिए इस टाइम पे, जो कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो बहुत ही सीरियस इमरजेंसी होती है। ये जो हार्ट अटैक होता है जिसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होते हैं, इसमें क्या होता है कि हमारे हार्ट की जो नसें होती हैं वो उनमें ब्लॉक होते हैं। वो एक नस में होगी, 2 नस या तीनों नसेस में ब्लॉक हो जाते हैं। तो उसका हार्ट का जो मसल है जिसमें ब्लड सप्लाई, मसल के लिए जो ब्लड सप्लाई वो ब्लॉक होती है, और तो हार्ट की जो पंपिंग फंक्शन होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो वही वो जो पेशेंट जब भी चेस्ट पेन करके आता है, जब भी हमारे जो इमरजेंसी डॉक्टर्स है उसको तुरंत से डायग्नोज करते हैं, तो ट्रीटमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द इमरजेंसी ओनली। देन अगर हमें प्राइमरी पीसीआई करने के लिए तो कैथ लैब में भेजते हैं, वह हमारे कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल होते हैं 24/7। तो हम कभी भी उसका प्राइमरी पीसीआई करते हैं, या अगर उसको सिर्फ थ्रोम्बोलाइज करना होगा तो आईसीयू में जाके उसको थ्रोम्बोलाइज भी करते हैं। तो ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट और कार्डियोलॉजिस्ट और इंटेंसिव केयर डिपार्टमेंट ये सारे मिल के इनका ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि जो ये इम्पोर्टेंट जान है, लिविंग थिंग जो है, उसको जान सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको हम बचाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सीसीयू है, आईसीयू है, कैथ लैब है, और कार्डियक की जो पूरी टीम है वो इस काम में जुट जाती है। सर हमें बताइए, ये जो ब्लड टेस्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैथोलॉजी लैब है, इनका क्या रोल रहता है, या फिर रेडियोलॉजी है इमरजेंसी के साथ, इनका क्या रोल रहता है? जब भी हमें कोई भी इमरजेंसी होती है, एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, जैसे हमने कोई भी क्लिनिकली कोई चीज़ डायग्नोज करते हैं, उसको जो है
उसके लिए जो एविडेंस हमें मिलता है वो मिलता है हमारे लैब से, जो उस पर्टिकुलर डिजीज जो हमारे क्लिनिकली हमें लगता है ये चीज़ उनमें होते हैं, तो अकॉर्डिंगली उस वैसे ही टेस्ट हम अपनी लैब्स में भेजते हैं, सो दैट हमें क्लिनिकल एक एविडेंस मिल जाए, आई मीन लैब एविडेंस मिल जाए कि हाँ ये जो हमने क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाया है ये सही में वही डायग्नोसिस है। तो लैब का हमारा एक बहुत अहम रोल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस हॉस्पिटल में हमारी लैब जो है उसमें ऑल काइंड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। सर हमें कभी कभी जो है एलर्जीज के पेशेंट्स आते हैं, कभी होम एलर्जीज होती है, कभी कोई मेडिसिन खा लेता है घर में अचानक से खुद से ही तो उसको एलर्जी होती है, या फिर कोई मेडिसिन ले लेता है आईवी उसको एलर्जी होती है। उस चीज़ में हमें घर में क्या करना चाहिए, और फिर जब हम यहाँ आएंगे यानी कि हॉस्पिटल आएंगे फिर हमें क्या करना चाहिए? एलर्जी के पेशेंट्स को है, देयर आर मनी एलर्जेंस, यानी कोई पेशेंट जो है ना किसी भी एलर्जन की वजह से उसकी बॉडी रेस्पॉन्स करती है तो एक एलर्जिक रिएक्शन बनती है। वो कोई ड्रग भी हो सकता है, कोई फूड भी हो सकता है, या कोई एयर में कोई एलर्जेंस होते हैं उनकी वजह से भी ये एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं। तो एलर्जिक रिएक्शंस दे आर वन ऑफ द आई मीन इम्पॉर्टेंट इमरजेंसीज। तो इनको भी तुरंत जो है हॉस्पिटल में लिया जाए, वहाँ पे जो है डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट करेंगे अकॉर्डिंगली, चाहे वो ड्रग एलर्जी हो या फूड एलर्जी हो या कोई और एलर्जी भी हो other allergies, they will diagnose it and accordingly they will treat मतलब it. इसका मतलब ये है कि हमें जो एलर्जीज होती हैं जो हम घर में खुद ही अपने आप से मेडिसिन खाते हैं या फिर आईवी करते हैं, ये हमें नहीं करनी चाहिए, ये अवॉइड करनी चाहिए। नहीं, अवॉइड ट्रीटिंग एलर्जीज एट होम, क्योंकि कभी कभी एलर्जीज इतनी मुश्किल, जैसे कोई जो है कोई एडीमा हो जाए, हमें लैरिंजल एडीमा हो जाए, तो वो दैट्स अ वेरी आई मीन critical condition where even death can occur. So they should not be treated at home. They should be the patient should be brought to the hospital immediately. ओके, तो यहाँ तक जो हमारा वीडियो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। इसके बारे में और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे विद रेस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट्स। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।